नमस्कार, जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सुचित्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का। और आज हम बात करेंगे वसंत ऋतुचर्या के बारे में कि वसंत ऋतु क्या है, इसमें किस तरह के परिवर्तन होते हैं और इसके अकॉर्डिंग हमें किस तरह का खान पान करना चाहिए, किस तरह की आदतें हमें अपनानी चाहिए और छोड़नी चाहिए। क्योंकि यह ऋतु गर्मी और सर्दी के बीच की ऋतु है, तो इस ऋतु में हमें बैलेंस बनाना होता है ताकि हमें किसी तरह के रोग ना हो और जो रोग हो गए हैं वो भी सही हो जाए। और आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि हम एक छोटे सी ऐसे आसान से एक टिप के बारे में, एक ऐसी आदत के बारे में हम बात करेंगे। अगर वह आदत हम अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि वसंत ऋतु में होने वाले रोग भी नहीं होंगे और अन्य ऋतुओं में भी हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रोंग हो जाएगी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे कि हम बाकी पूरे साल स्वस्थ रहेंगे। हमारी किसी भी आने वाले नए संक्रमण में, कोई कोविड का नया वेरिएंट हो या फिर कोई अन्य संक्रमण हो, उससे हम बचे रहेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वसंत ऋतुचर्या के बारे में। वसंत ऋतु क्या होती है? जो ऋतु अभी चल रही है यह ऋतु वसंत ऋतु होती है। हिंदी नव वर्ष के जो प्रथम 2 शुरुआती महीने होते हैं, चैत्र और वैशाख माह, वह हमारी वसंत ऋतु होती है। इस वसंत ऋतु का आगमन हिंदू नव वर्ष पर होता है और इस ऋतु में हम बसंत पंचमी, होली और महाराष्ट्र वगैरह में गुड़ी पड़वा आदि त्योहार मनाए जाते हैं। इस ऋतु में हम देखें तो प्रकृति है वह ऐसे लगता है जैसे अपना श्रृंगार कर रही हो, कि नए चारों तरफ नए नए फूल खिलते हैं, नई नई वृक्षों पे कोपले आती हैं, संगीत में एक मधुर पक्षियों की चहचहाहट वाला वातावरण होता है, दक्षिण की हवा चलती है जो कि आयुर्वेद में स्वास्थ्य के लिए लाभकर हवा बताई गई है। और इस ऋतु में ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है। और इस ऋतु में सूर्य होता है वो उत्तरायण में होता है। यह एक आदान काल की ऋतु होती है और हमारी अग्नि होती है वो थोड़ी मध्यम हो जाती है, जो कि हमने सर्दियों में बसंत हेमंत ऋतुचर्या में जो देखा था कि अग्नि होती है वो उत्तम होती है। जो प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी, पहले वाली वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो आप एक बार जाके देखिए। अग्नि मध्यम हो जाती है हमारी, क्योंकि क्या होता है कि जो सर्दियों में, जो हेमंत ऋतु में जो संचित हुआ कफ होता है शरीर में, वह दिन में जब सूर्य की गर्मी पड़ती है तो उस गर्मी को पाकर पिघल कर पूरे शरीर में फैलने लगता है और अग्नि को मंद कर देता है, जिससे कि हमें अनेक तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। और वो रोग कौन से हो सकते हैं? उन रोगों में मुख्य रूप से कफजन्य विकार आते हैं, स्किन से रिलेटेड खुजली, फोड़े फुंसिया आदि रोग होते हैं, सर्दी खांसी जुकाम बुखार, भोजन में अरुचि, काम में अरुचि, खाने खाने की इच्छा नहीं होना, खाना कम खा पाना, और जब खाना खा लिया है उसके बाद अजीर्ण हो जाना, भारीपन लगना, उल्टी होना, पाचन की क्रिया में दिक्कत आना, सही नहीं होना, आलस्य होना, निद्रा अधिक आना, दिन में निद्रा अधिक आना, और इसके अलावा मीजल्स, चिकन पॉक्स, पेट दर्द, हाई हाई ब्लड प्रेशर, किडनी से रिलेटेड रोग हमें देखने को मिलते हैं। और इसमें क्या होता है कि चारों तरफ फूल होते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो प्रकृति में परागकण रहते हैं वह वातावरण में रहते हैं, उसकी वजह से जिनको एलर्जी होती है उनकी एलर्जी बढ़ जाती है। अस्थमा वगैरह के भी वेग उठने लगते हैं जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है। हमें इन रोगों से बचने के लिए क्या करना चाहिए और अगर ये रोग हो जाए तो उनका क्या इलाज होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें हमें बचने के लिए क्या खान पान करना चाहिए, डाइट रखनी क्या चाहिए। इसके लिए वसंत ऋतु में आपको मेन जो प्रधान तीन तरह के स्वाद से युक्त जो खाना है उसका सेवन करना है। उसमें सबसे पहले आता है तीखा खाना, और उसके बाद में आता है कड़वा, और फिर आता है कसेला। जो लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं उनके लिए यह ऋतु बहुत उत्तम है, क्योंकि उन्हें स्वाद भी मिल रहा है और स्वास्थ्य का उनको लाभ हो रहा है। मीठा, खट्टा और नमकीन ये चीज़ें आप ना लें, और हल्का, रुक्स यानी रूखा और सुपाच्य भोजन आपको लेना है। और जो अनाज है वह पुराना अनाज लेना है, जो गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब है जो 1 साल, कम से कम 1 साल पुराना अनाज है, वो आप सेवन करें। और भुने हुए चने खा सकते हैं, सेके हुए पापड़ ले सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको कुछ स्पेशल बातें बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको इसमें श्रृंग वेराम्बू, मतलब आयुर्वेद में बोला गया है कि श्रृंग वेराम्बू मतलब सौंठ का पानी। आपको 1 चम्मच सौंठ लेना है, सौंठ का पाउडर लीजिए या फिर आप इतना टुकड़ा सौंठ का ले लीजिए, उसको आप पानी में डाल के उबालिए। फिर उसके पानी में थोड़ी सी, आप अगर मीठा डालना पसंद करते हैं तो मिश्री डाल के उसको ले ले या शहद डाल के ले ले। और ध्यान रहिए शहद डाले तो एकदम गर्म उबलते में नहीं डाले, जब वो थोड़ा गुनगुना हो जाए तब शहद डालें। अगर आप गर्म पीना पसंद करते हैं तो आप उसमें मिश्री डाल लीजिए। और उसके बाद में आप जो दूसरा है मधुअम्बू। मधुअम्बू मतलब कि शहद को गुनगुने से पानी में घोलकर पीना, वह मधुअम्बू होता है।
और तीसरा है जलदम्बू। जलदम्बू में क्या होता है कि नागरमोथा होता है, नागरमोथे का चूर्ण ले लीजिए आधा चम्मच, उसको आप आधे गिलास पानी में उबालिए, फिर उसको छान कर पी लीजिए। या फिर आप डायरेक्ट शहद से 2 चम्मच 1 चम्मच कैसे भी आप शहद का प्रयोग भी कर सकते हैं। और जैसे आसवारिष्ट में आप मध्वारिष्ट हुआ, द्राक्षारिष्ट हुआ, ये सब औषधियाँ अगर आप लेते हैं तो यह भी आपके सेहत के लिए अच्छी होती है। इसके अलावा आप एक और उपाय कर सकते हैं कि जो हरड़ का चूर्ण होता है, मतलब हरित जिसे बोलते हैं हमारे आयुर्वेद में, हरड़ का चूर्ण को आप शहद के साथ लीजिए और आपको गर्म पानी का सेवन करना है। इसके अलावा आप नमकीन छाछ ले लीजिए, रायता ले लीजिए, और जो मसालेदार लस्सी होती है, छाछ होती है, वह लेनी है। सिंपल प्लेन दही मत लीजिए। आप जीरा, अजवाइन, हींग, कड़ी पत्ता, तेज पत्ता, इन सब का आप छोंक लगा के या जो तड़का लगा के दही में रायता बनाते हैं वैसे आप खाइए, या फिर फ्रूट वाला रायता ले लीजिए। और सब्जियों में आपको जो हरी सब्जियां हरी सब्जियां होती हैं, परवल, करेला, गाजर, बथुआ, चौलाई, सरसों का साग, मेथी का साग, पालक, धनिया, लौकी, मूली, मटर, गाजर, और ताज़ी हरी सब्जियां जो सीजनल रहती है वो वाली सब्जियां, और ज्वार की धानी हो गई। और दाल में आप उड़द दाल मत लीजिए, उड़द की दाल, उसके अलावा मूंग की दाल, मसूर की दाल, अरहर की दाल, ये दालें आप उसमें ले सकते हैं। त्रिफला, सहागा, तीखा अचार। देखिए तीखा अचार आप खा सकते हैं बसंत ऋतु में, लेकिन खट्टा अचार आप अवॉइड करिए थोड़ा। फिटकरी हो गई, अजवाइन, नीम, हल्दी, हरड़, तेज पत्ता, कड़ी पत्ता, इन सब चीज़ों का यूज करें। काली मिर्च, और सब्जी में जब आप सब्जी बनाएं, तड़का लगाएं, तो उसमें काली मिर्च, अदरक, इनका आप वो तड़का लगा लीजिए। इसके अलावा आप मीठा, खट्टा और नमकीन चीज़ें कम खाएं। अगर आपको किसी तरह के रोग हो गए हैं तो उनको एक बार के लिए बिल्कुल बंद कर दें। और जो पचने में भारी चीज़ें होती हैं, स्निग्ध चीज़ें होती हैं, चिकनाई से युक्त होती हैं, वो ना लें। इसके अलावा शीतल पेय हो गए, और ठंडा और बासी भोजन ना लें, मिठाइयाँ ना लें, इमली, नींबू, खोए और मैदे से बने पदार्थ, घी, मक्खन, इन सब चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें। भैंस का दूध इसमें ना लें, आप बकरी या गाय का दूध इसमें पी सकते हैं। आलू, प्याज, नया गुड़, नए अनाज, रात में चावल, ठंडे शीतल पदार्थ और स्वीट डिशेज, खट्टे अचार, ये सब चीज़ें हैं, आप उनका सेवन ना करें। इस ऋतु में हमें किस तरह के आदतें हैं वह अपनानी चाहिए और किस तरह की नहीं अपनानी चाहिए। तो उसमें आपको क्या है, दिन में नहीं सोना, और प्रातःकाल उठकर अपने नित्यक्रम से आप निवृत्त हो जाएं। उसके बाद में व्यायाम है वह अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि सर्दियों में व्यायाम जो सर्दी ज़्यादा है, इस वजह से करके जो लोग व्यायाम को अपने रूटीन में नहीं शामिल कर पा रहे हैं उनके लिए यह बेस्ट टाइम है। व्यायाम के साथ साथ आप प्राणायाम, योग, सूर्य नमस्कार, वसंते भ्रमणम पथ्यम, मतलब आप डेली अब मॉर्निंग वॉक करें, क्योंकि यह ऋतु आपके लिए सही। अगर आप किसी भी तरह के कोई मॉर्निंग वॉक या फिर प्राणायाम वगैरह नहीं करना चाहते हैं, या उसके पास आपको टाइम नहीं है, तो आप कम से कम सूर्य नमस्कार है वह 10 से 15 बार करें, क्योंकि वह एक फुल बॉडी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सब है। कम से कम आप सूर्य नमस्कार को और 5 मिनट प्राणायाम को अपने जो रूटीन है उसमें शामिल अवश्य करें। और उसके बाद में आप जो वसंत ऋतु में बताया आचार्यों ने कि धूमपान, कवल ग्रह, अंजन, उद्वर्तन, उपटन आदि करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि उद्वर्तन उपटन में क्या होगा कि शरीर पर लेप लगाए जाते हैं। लेप किन किन पदार्थों के लगाए जाते हैं, ठंडे और गर्म मिक्स पदार्थों के इसमें लेप लगाए जाते हैं। जैसे कि जो गेहूं का आटा ले लीजिए, उसमें तेल हल्दी डाल के उसको उपटन मिला के शरीर के ऊपर आप जो रोम होते हैं उसके विपरीत दिशा में आप उसको लगाइए, अच्छे से मालिश करिए उसकी। और उसके अलावा आप तेल हल्दी, नॉर्मल आप तेल और हल्दी का भी आप उपटन कर सकते हैं। उसके बाद अगरू और चंदन, उनका मिक्स लेप आपको करना है। इसके अलावा केसर, कपूर हो गया, और नॉर्मल आप अगर कुछ भी नहीं है तो आप नॉर्मल तेल का कर लीजिए। उसमें आप सरसों का तेल, तिल का तेल, दोनों में से कोई एक तेल लीजिए और थोड़ा उसमें नारियल का तेल मिक्स कर लीजिए। तो ये सब चीज़ें आप इन सबको मिक्स करके शरीर पर थोड़ी देर उनकी मालिश करिए। तो उससे क्या होगा कि जो फैट होती है जो जो वो तो कम होती है, और त्वचा की चमक बढ़ती है। जो शरीर के ऊपर अवांछित गंदगी होती है वह भी हट जाती है। और इसके बाद में धूमपान होता है कि जो औषधि द्रव्य होते हैं उनको एक विशेष विधि से धुआं उसका शरीर में लिया जाता है। और आप उसके बाद में आंखों में अंजन लगाना है। अंजन लगाने के लिए भी निर्देशित किया गया है। कवल ग्रह है, कवल ग्रह मतलब
कुल्ला भर के औषधि द्रव्यों का और पूरे मुंह में उसका संचार करना है। नश्य लें, कफ शामक जो तेल होते हैं उनका नश्य लें। उसके बाद में अगर आप स्नान करें तो आप गुनगुने पानी से स्नान करें, अभी ठंडे पानी से स्नान करना शुरू नहीं करें। और सप्ताह में कम से कम एक बार आप नीम के पानी से स्नान अवश्य करें। और इस ऋतु को पंचकर्म के लिए बेस्ट ऋतु बताया गया है। अभी हम बात करते हैं एक ऐसे छोटे से आसान से नुस्खे के बारे में जो आपको पूरे साल स्वस्थ बना के रखेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा और वसंत ऋतु में भी आपको किसी तरह के रोग नहीं होंगे। तो उसमें आपको क्या करना है कि सुबह सुबह खाली पेट उठकर आपको जो नीम होता है हमारा देसी नीम, उस नीम का 5 पत्ते लेने हैं। 5 से 10 आप ले सकते हैं अपने उम्र के हिसाब से। 5 पत्ते लीजिए, छोटे छोटे नए रेड कलर के जो एकदम कोमल बारीक अच्छे से पत्ते आए होते हैं, सुंदर सुंदर प्यारे से, वो आपको 5 पत्ते लेने हैं और उनको खाना है। ऊपर से आप थोड़ा सा गुनगुना पानी 2 घूंट ले सकते हैं। अगर आप सीधा उसको खाने में अक्षम है, खा नहीं पा रहे हैं उसको, तो आप उसके ऊपर आप शहद ले लीजिए। उन पत्तों को आप शहद के साथ में भी ले सकते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, किसी तरह के संक्रमण भी आपको नहीं होगा। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। और आयुर्वेद अपनाएं, आरोग्य को लाएं। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेदा।